जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं सौदान सिंह कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको पता होगा मध्य प्रदेश में सरकारी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो सभी बच्चे लाइव आ जाइए, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चे आ जाइए। चलिए, तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, पुलिस कांस्टेबल से अच्छी वैकेंसी होती है। ठीक है, तो होती है जो पुलिस कांस्टेबल में वर्क होता है उससे थोड़ा सा अच्छी वैकेंसी है। चलिए आगे बढ़े। तो रूल बुक जारी हो चुकी है, कुल कितने पद हैं, सिलेबस क्या है, एग्जाम डेट क्या है, कब से फॉर्म फिल होंगे, ये सब बात हम करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथी, आप इस इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको कुछ किसी प्रकार की क्वारीज हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इस पर कॉल नहीं लगेगा अभी। ठीक है, इस पर क्वारीज है, जो भी क्वारीज हो तो आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है साथी, चलिए अपना करियर विद सौदान इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रकार की क्वारीज हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, के वाई सौदान विद सौदान। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भैया। अब देखिए देखो, सबसे पहली बात आती है इसके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। आवेदन कब से स्टार्ट होंगे साथी, याद रखना है। इसके आवेदन होंगे 15 फरवरी से। 15 फरवरी से इसके आवेदन स्टार्ट होते हैं और इसकी जो अंतिम दिनांक होगी 1 मार्च होगी। 1 मार्च इसकी अंतिम दिनांक होगी। ठीक है, और फॉर्म को जो हम संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म को हम संशोधन कर सकते हैं। याद रखना है, कब से संशोधन करेंगे, 15 फरवरी से करेंगे। और कब तक संशोधित करने की तिथि होगी आवेदन की, फॉर्म की, 6 मार्च। क्लियर है, तो हमें जल्दी फॉर्म फिल करना है, लेट मत होना। यदि हम लेट फॉर्म फिल करते हैं तो क्या होता है, सर्वर की प्रॉब्लम आती है। तो 15 फरवरी से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। आज 12 फरवरी है, लगभग 3 बाद ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर फीस कितनी है। क्या है, फीस की बात आती है। जो जनरल के बच्चे होंगे, अनारक्षित अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए 500 रुपये क्लियर है। इसके बाद ओबीसी, एसटी, एससी, डब्ल्यूएस और निःशक्तजन, इन सब के लिए कितनी है साथ ही याद रखना है, 250 रुपये है मेरे भाई। और जो सीधी बैकलॉग के लिए होगी इसमें कोई शुल्क नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। और इसके साथ और जो पोर्टल वगैरह वो भी दिया जाएगा। तो ये तो उसमें कोई खास बात है नहीं है। अब देखो एग्जाम इसकी कब होगी, याद रखना है, अच्छा खासा समय मिल जाता है परीक्षा को हमें पास करने के लिए। यहाँ पर देखो फरवरी में 15 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और एग्जाम कब से हो रही है साथी, याद रखना है 5/7/2025 यहाँ से एग्जाम होगी साथ। और आपको टाइम अच्छा मिल गया है, यदि मैं बताऊं तो टाइम अच्छा मिल गया। तो कांस्टेबल जैसा ही सिलेबस है लगभग लगभग, तो कोई ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है। बट जिसको मैथ्स, सब हम आगे बात कर लेंगे क्या क्या सिलेबस होगा। तो आप दिनांक भी, टाइम बहुत है इसमें। चलिए, टाइम अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। हाँ, अच्छा 7/2025 तो होने वाले हैं, तो टाइम अच्छा खासा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमारे दिमाग में आती है इसमें कुल पद कितने हैं। क्या साथी, इसमें पद है टोटल 248 पद है। कितने हैं, 248 पद है। आरक्षित, ईडब्ल्यूएस, एससी, ये सबका डिवाइडेशन। तो टोटल पद कितने, 248 पद है। नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो आपको तैयारी अच्छे से करना। चलिए आगे बढ़े। अब देखो इसका वेतन मान क्या होता है। वेतन मान क्या होता है, जैसा कि इसका जो वेतन मान होता है 19,500 से 62,000 का वेतन मान हो गया। क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं है वेतन मान, तो 19,500 से इसका वेतन मान होता है 62,000। पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, किसी प्रकार का फिजिकल होता है, किसी प्रकार का कोई फिजिकल नहीं होता है। इसमें बस थोड़ा सा हाइट और जो चेस्ट होता है वो आपको होना चाहिए। ठीक है, अब कितना होना चाहिए, ठीक है चलिए देखिएगा। मतलब फिजिकल नहीं होता बट इसमें कुछ एजिलिटी होती है फिजिकल के तौर पर। ठीक है, तो इसमें देखो पुरुष रहेगा, उसमें जो ऊंचाई होगी 167.5 होगी और सीना होगा 1 सेंटीमीटर, बिना फुलाए और फुलाए हुए 80 होगा। और महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, यही रहेगा, इसके अलावा कोई आपको फिजिकल जरूरत नहीं होगी। इतनी हाइट और चेस्ट की बात होगी यहाँ। ठीक है, और इस बात का याद रखना, अभ्यर्थी को फुलाए एवं बिना फुलाए में कम 5 सेंटीमीटर अंतर हो। तो मैंने आप, चलिए तो आगे बढ़े भैया।
और एक बात ध्यान से सुनना कि कोई एसटी है या एससी है या ओबीसी है, तो आप बोले उनको हाइट में या चेस्ट में कुछ छूट मिल जाए, ऐसी छूट नहीं मिलने वाली। यहाँ पर क्रियल में पर छूट नहीं दी जाएगी इस बिल। चलिए आगे बढ़ते। अब देखो, अब आता है इसमें शैक्षणिक अर्हता क्या है, मतलब में क्या होना चाहिए। तो साथ ही आपको तो है तो कम से कम आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पर क्लियर लिखा हुआ है 10th प्लस 12th प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा पुरानी पद्धति से हर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना है। तो आपकी जिंदगी हो गई, जिसके पास 12वीं है वो इसका फॉर्म फिल कर सकता है और तैयारी भी स्टार्ट कर दो। चलिए आगे हम सिलेबस की बात करते हैं। अब देखो, सिलेबस जो कांस्टेबल का था वही इसमें सिलेबस है, अलग से कुछ नहीं है। इसमें देखो सामान्य ज्ञान हो गया और तार्किक ज्ञान, मतलब कि जीके हो गया, और हम बोले जीके और तार्किक ज्ञान तो लगभग 40 अंक का होगा, ठीक है। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि 30 अंक होंगे, ठीक है। विज्ञान और सरल अंक गणित और यहाँ पर 30 अंक होंगे। मतलब कि जो पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है वही लगभग लगभग इसमें से है। मतलब जो सब्जेक्ट पुलिस कांस्टेबल में आते हैं वही इसमें आ रहे हैं। मतलब आपका जीके जीएस हो गया, जीके जीके जीएस हो गया। तो एक बात याद रखना, जीके जीएस मैं देखो यहाँ पर कोई एमपी जीके की कोई बात नहीं हुई है, जीके की कोई बात नहीं हुई है, परंतु एमपी जीके आएगा, इस बात का ध्यान। पीजी के आपके 4 से 5 क्वेश्चन 7 भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पर पढ़ना है आपको, साइंस भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? साइंस भी पढ़ना पड़ेगी आपको। क्या पढ़ना पड़ेगी? साइंस भी पढ़ना पड़ेगी। साइंस के बाद आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साइंस हो गया, और रीजनिंग भी आपको पढ़ना पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगी, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। तो रीजनिंग भी आपको पढ़ना पड़ेगी, और जीके जीएस में जैसे करंट अफेयर होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगी, ठीक है मेरे भाई। यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर एक नंबर भी दिया है, यहाँ पर आप व्हाट्सअप या एसएमएस करके अपनी क्वारीज पूछ सकते हैं, पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो आप देरी मत कीजिए, 15 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, और बढ़िया तैयारी कीजिए। बहुत शानदार जॉब है, ठीक है, अच्छी जॉब है, तो बढ़िया दिल लगा के तैयारी कीजिए, ठीक है, और मेहनत कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में जय हिंद, वंदे मातरम, भारत। चलिए, यदि आपको कोई क्वारीज हो तो जरूर कांटेक्ट करें, और होगा तो अब मैं आपको एमपीजी के और स्टैटिक रूलर क्लास लाने वाला हूँ। और जल्दी मेहनत कीजिए, बढ़िया जल्दी लग जाओ इसलिए तैयारी करने के लिए, रोको मत भैया। देखो क्या है, यदि टाइम पर एग्जाम करा दिया तो आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बोले डेट बढ़ेगी, नहीं अभी अपन कुछ नहीं बोल सकते, बड़े नहीं बड़े अलग बात है, टाइम अभी सफिशिएंट दिया नहीं, तो अब इतने में भी तुम्हें डेट बढ़ाना है तो हद है भैया, ठीक है? तो तैयारी कर लो। और हाँ, उम्र की बात करें तो साथ ही जो जनरल के बच्चे हैं उनको 33 साल की एज, साल की एज तक वो जनरल के बच्चे हैं वो कर सकते हैं। और एसटी एससी और ओबीसी को भैया उम्र में छूट दी गई, और जो महिला उनकी भी उम्र में छूट है, एक बात याद, ठीक है मेरे भाई। अब मिलते हैं, जय हिंद।